सोहा एक बहुत ही एनर्जेटिक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस फोर्स में नई नई भर्ती होने की वजह से उसमें काफी जोश है और उसी जोश में वह अपने छोटे भाई को एक डांस क्लब से उठा के घर ले जाने के लिए वहां पहुंचती है। वह चाहती है कि डोंग पढ़ाई में ध्यान दे, ना कि डांसिंग में। वो डोंग को पकड़ के गाड़ी में डालती है, मगर डोंग भागने की कोशिश करता है तो वह उसे फिर से पकड़ के कार में हथकड़ी से बांध देती है और घर की ओर चल पड़ती है। मगर मुजरिमों की तरह हथकड़ी से बांधना डोंग को पसंद नहीं, तो वह सोहा के साथ कार में ही हाथापाई शुरू करता है, जिसका नतीजा यह होता है कि सोहा का कार पे से कंट्रोल चला जाता है और एक ब्रिज पे गाड़ी साइड में लगाए रेलिंग से टकराती है। सोहा गाड़ी से बाहर गिर जाती है तो डोंग हथकड़ी से बंधने की वजह से कार में ही अटक जाता है। अब कार ब्रिज पे झूलने लगती है। कार में नीचे गिरी चाबी उठाने के चक्कर में कार का बैलेंस चला जाता है और कार ब्रिज पे से नीचे गिर के एक ट्रक से टकराती है, जिसमें डोंग की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। एक्सीडेंट की वजह से सोहा के आंखों का रेटिना डैमेज होता है और वह अंधी हो जाती है। इस कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। अब 3 साल गुजरते हैं। सोहा अब अकेली है। अपने डॉग सुकी के साथ वह रहती है, मगर इतना होने के बाद भी वह अपने आप को डिसेबल नहीं मानती। ब्रेल लैंग्वेज के सहारे वह दुनिया का नॉलेज प्राप्त कर रही है। वह सुकी की हेल्प से एक दिन पुलिस हेडक्वार्टर्स जाती है। वह चाहती है कि उसे फिर से पुलिस फोर्स में भर्ती किया जाए, फ्रंट ऑपरेशन में नहीं बल्कि बैक ऑफिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। मगर पुलिस चीफ उसे बताते हैं कि अंधी होने की वजह से नहीं, बल्कि उसे काम पे इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसकी लापरवाही से उसके भाई की मौत हुई है। अगर वो उसे एक क्रिमिनल की तरह हथकड़ी से नहीं बांधती तो आज वह जिंदा होता। चीफ की बातें सुनकर सोहा डिप्रेस हो जाती है। अब अचानक अंधे होने की वजह से सोहा को डे टू डे के काम में भी परेशानी महसूस हो रही है। ना वो ठीक तरह से रास्ता क्रॉस कर सकती है, ना खाना बना सकती है। सोहा एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, तो उसकी वहाँ की केयर टेकर, जिसे वो माँ के समान मानती है, एक दिन उसका फोन आता है। वो सोहा को एक दिन के लिए ऑर्फनेज बुलाती है। दूसरी ओर शहर में जवान लड़कियां गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसे न्यूज में दिखाया जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही है। यहाँ सोहा ऑर्फनेज पहुंचती है तो वहाँ के छोटे बच्चे बड़े प्यार से उसका स्वागत करते हैं। वहाँ सोहा को अपने भाई डोंग के साथ बिताए वह खुशी के पल याद आते हैं। दिन भर वहाँ समय बिताने के बाद रात को सोहा अकेली अपने घर लौटने निकलती है कि तभी बारिश शुरू होती है। अब वह कैब कंपनी को कैब भेजने बोलती है, मगर चूंकि बारिश गिर रही है तो सभी कारें बुक है। बेचारी सोहा काफी देर तक बस स्टैंड पे कैब का इंतजार करती है कि तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है। सोहा को लगता है कि वो कैब ही है, तो वह गाड़ी में बैठ जाती है। ऐसा कहते हैं कि इंसान का एक सेंस काम करना बंद कर दे तो दूसरे सेंस ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगते हैं। कैब में बैठते ही सोहा सीट को हाथ लगा के जान जाती है कि वो लग्जरी कैब है, और सूंघ के उसे पता चलता है कि उसके पहले कोई ऐसा आदमी उस कैब में बैठा था जो हॉस्पिटल में काम करता है, क्योंकि उसे क्लिनिकल स्टेरिलाइजर की स्मेल आती है। अब ड्राइवर उसे कॉफी ऑफर करता है, जिसे सोहा पीने से इनकार करती है, तो वह ड्राइवर उसे कॉफी पीने के लिए जबरदस्ती करने लगता है और इसी चक्कर में ड्राइवर का रास्ते पे से ध्यान हट जाता है और वो किसी को अपनी गाड़ी से उड़ाता है। अब वह गाड़ी रुका के बाहर आता है। सोहा के पूछने पे वो उसे बताता है कि कार के सामने एक कुत्ता आ गया था, मगर जिस तरह से हिट हुआ था सोहा ने महसूस किया कि वो कुत्ता नहीं बल्कि कोई इंसान ही है। तभी वह ड्राइवर उसे जबरदस्ती गाड़ी में फिर से बिठाने की कोशिश करता है, मगर सोहा अपने मार्शल आर्ट के दावपेच दिखा के उसका हाथ रोक लेती है। तभी वहाँ पे एक कार आने लगती है, तो वह ड्राइवर घबरा के सोहा को धक्का मार के कार लेके भाग जाता है। अब पुलिस स्टेशन में सोहा कंप्लेंट दर्ज करती है कि उस टैक्सी ने किसी लड़की को उड़ाया और उस ड्राइवर ने उसे अपनी डिक्की में डाल के वहाँ से भाग गया। मगर पुलिस अंधी लड़की की बातों को सीरियसली नहीं लेती। कुछ ही दिनों में पुलिस फिर से सोहा के घर आती है और उसे पुलिस स्टेशन तहकीकात के लिए ले जाती है, क्योंकि उसी एक्सीडेंट वाले इलाके से एक लड़की गायब हुई है और पुलिस को सीरियल किलिंग का शक है। अब इस केस की तहकीकात इंस्पेक्टर चो कर रहा है। चो एक मेहनती इंस्पेक्टर है। सोहा अपने सेंस से ड्राइवर की उम्र और हाइट बताती है और चो की भी उम्र और हाइट बताती है। सोहा का सेंस देख के चो उस पे इम्प्रेस होता है। सोहा उसे बताती है कि टकराने का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि वो कोई कुत्ता हो ही नहीं सकता। सोहा उसे बताती है कि ड्राइवर लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि उसने राइट हैंड में घड़ी पहनी थी। सोहा चो को यह भी बताती है कि वह एक डिलक्स टैक्सी थी। अब चो एक लेफ्ट हैंडेड डिलक्स टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने में लग जाता है। यहाँ गिब नाम का एक डिलीवरी बॉय पुलिस ने लगाए होर्डिंग को देखता है
जिसमें पुलिस ने हिट एंड रन केस में इनाम देने का डिक्लेयर किया होता है। अब इनाम की लालच में गिब पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह पुलिस को बताता है कि वह उस रात उसी वक्त उसी एरिया में बस का इंतजार कर रहा था, तो एक कार जिसका विंडशील्ड टूटा हुआ था उसके पास से गुजरी। वह पुलिस को दावे के साथ बताता है कि वह कार टैक्सी नहीं थी, कोई फॉरेन प्राइवेट कार थी और वह हैचबैक थी, सेडान नहीं। तो दूसरी ओर सोहा अपने स्टेटमेंट पे कायम रहती है कि वह एक टैक्सी ही थी। अब बात यह है कि शहर की सभी टैक्सी सेडान है, हैचबैक को टैक्सी बनाने की परमिशन नहीं। तो अब मसला यह आता है कि एक टैक्सी हैचबैक कैसे हो सकती है। पुलिस को लगता है कि पैसे के लालच में गिब झूठ बोल रहा है और चो को सोहा पे ज्यादा विश्वास है, तो चो गिब को पुलिस स्टेशन से निकालता है। यहाँ एक रात एक और जवान लड़की की किडनैपिंग होती है। अब वह किलर किडनैप की गई उस लड़की के फोन पे से सोहा को फोन करता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने अपनी जबान बंद नहीं रखी तो वह अंधी के साथ गूंगी भी हो जाएगी, वह उसकी जबान काट देगा। मगर सोहा डरने वालों में से थी नहीं। यहाँ चो अब विंडशील्ड टूटी हुई लग्जरी टैक्सी की खोज में है जिसकी रिसेंटली रिपेयरिंग हुई है। सोहा किलर के आवाज को पहचानती है, तो चो जिस किसी ड्राइवर से मिलता है उसकी आवाज रिकॉर्ड करता है और सोहा को सुनाता है, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। अब सब ड्राइवर खत्म हो जाते हैं, आगे क्या करे इस सोच में दोनों चो की कार से जा रहे हैं कि अचानक बारिश शुरू होती है। तो चो सोहा की विंडो की ग्लास बंद करता है। विंडो का वो आवाज सुन के सोहा चो से कहती है कि उस रात वाली गाड़ी के पावर विंडो से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। चो उसे बताता है कि हवा की वजह से हैचबैक और सेडान दोनों कार के पावर विंडो की आवाज अलग अलग आती है। इसका मतलब यह है उस रात सोहा जिस कार में बैठी थी वह हैचबैक ही थी, सेडान नहीं। मतलब वह टैक्सी नहीं, कोई प्राइवेट कार थी। और इसका दूसरा मतलब यह है कि गिब सच बोल रहा था। यहाँ गिब पे वह किलर नजर रखे हुए है क्योंकि उस रात गिब ने उसे देखा था। तो अब किलर गिब को मारने की ठान लेता है और रात को सुनसान गली में उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त चो गिब को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर गिब का फोन बिजी आता है। यहाँ सुनसान गली में चलते हुए गिब को किलर के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। वह समझ जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह उन गलियों में से जान बचा के भागने लगता है। किलर उसका पीछा करने लगता है। बड़ी मुश्किल से गिब किलर को गुमराह करके एक जगह छुप जाता है, मगर बैड लक, तभी उसे सोहा का फोन आता है। फोन की रिंग सुन के किलर मुड़ता है और गिब के सर पे ईंट मार के उसे घायल करता है। उसी वक्त पास ही रहने वाली एक औरत घायल गिब को देखती है, वो पुलिस को बुलाती है। अब सोहा और चो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वह समझ जाते हैं यह किलर का काम है। अब गिब को हॉस्पिटल लाया जाता है, मगर गिब की तकदीर बड़ी जोरों में है। डॉक्टर चो को बताते हैं कि गिब का सर काफी मजबूत होने की वजह से उसकी जान बच गई है। यहाँ सोहा को गिब में अपना मरा हुआ भाई नजर आता है, तो वो उसकी सेवा करती है। सोहा की बातों से चो को पता चलता है कि उस रात ड्राइवर सोहा को कॉफी पीने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। चो को लगता है कि उसके पीछे जरूर कोई बात है। वो पुलिस स्टेशन आके अपने चीफ से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि शहर में किडनैप करके मारी गई लड़कियों के ब्लड में कॉफी मिली है। अब चो उस नजर से केस को देखने लगता है। शुरुआत में जो केस सिर्फ हिट एंड रन का लग रहा था, अब वह सीरियल किलिंग की तरफ मुड़ रहा था। दूसरे दिन गिब को होश आता है, मगर अब वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो सोहा का भी इंसल्ट करता है। चो गिब को बताता है कि रात भर सोहा तुम्हारी सेवा कर रही थी, तो कम से कम उससे तमीज से पेश आओ। मगर गिब कुछ सुनने के मूड में नहीं। रात को सोहा को उस किलर का फोन आता है। वो सोहा को फिर से धमकी देता है। इस बार सोहा को उसकी बात से पता चलता है कि पहले भी वह कई मर्डर कर चुका है। वह सिर्फ हिट एंड रन वाला आम आदमी नहीं है, वह एक मुरझा हुआ किलर है। अब सोहा समझ जाती है कि गिब की जान को खतरा है, तो वह गिब को समझाने हॉस्पिटल जाती है। गिब को डिस्चार्ज मिल चुका है, तो अब वह हॉस्पिटल छोड़ के घर जाना चाहता है। कोशिश करने के बावजूद सोहा उसे रोक नहीं पाती। आखिर हार कर सोहा घर लौटने जाती है। वो मेट्रो ट्रेन में चढ़ती है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा गिब उसे देखता है। तभी उसे नजर आता है कि सोहा के पीछे पीछे वही आदमी ट्रेन में चढ़ा है जो उस रात वो गाड़ी चला रहा था। सीधी बात है, सोहा की जान को खतरा है। अब गिब सोहा को बचाने के लिए अगले स्टेशन की तरफ दौड़ता है। वो सोहा को फोन करके अलर्ट करता है कि किलर उसके पीछे है। अब वह ट्रेन में बैठी सोहा को उसके फोन का वीडियो कॉल ऑन करने बोलता है, जिसमें गिब को दिखता है कि किलर ठीक उसके सामने ही बैठा है। वह यह बात सोहा को बताता है। सोहा नॉर्मल बिहेव करती है ताकि सामने बैठे किलर को उस पे शक ना हो, मगर जब वह अगले स्टेशन उतरती है, किलर उसके पीठ को चाकू टिकाता है। सोहा बड़ी अक्लमंदी से पर्स से डियो निकाल के किलर की आंखों में स्प्रे करती है, जिससे किलर की आंखों में जलन होती है।
वही मौका देख के सोहा सुकी को लेके भागती है। अब वीडियो कॉलिंग के जरिए गिब उसे गाइड करने लगता है। किलर अब सोहा का पीछा करने लगता है। सोहा बड़ी मुश्किल से लिफ्ट तक तो पहुंच जाती है, मगर किलर उसे वहां पकड़ ही लेता है और सोहा के गले में एक इंजेक्शन चुभाता है। सोहा बेहोश होकर नीचे गिरती है। किलर सोहा को मारने चाकू उठाता ही है कि तभी पीछे से सुकी किलर पे हमला करके उसे लिफ्ट के बाहर खींचती है। अब किलर खुद को सुकी के हमले से बचाने के लिए चाकू से सुकी को मार डालता है। सुकी अपनी जान देके सोहा को बचाती है। सोहा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां डॉक्टर से चो को पता चलता है कि लिफ्ट में जो इंजेक्शन पड़ा मिला उसमें प्रोपोफोल पाया गया है। डॉक्टर चो को बताते हैं कि प्रोपोफोल ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके गायनेक उसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोहा जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सुकी मर गई है, तो वो फूट फूट के रोने लगती है। अब पुलिस शहर के सभी गायनेक क्लिनिक की लिस्ट निकालते हैं और वहां जाके छानबीन करने लगते हैं। गिब से उन्हें पता चलता है कि किलर के पास ब्लैक कलर की प्यूजो गाड़ी है, तो चो अब ऐसे डॉक्टर की खोज में है जिसके पास ब्लैक प्यूजो है। अब हमें पता चलता है कि किलर एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर डैंग है, जो बेसिकली एक गायनेक है जिसके क्लिनिक में सिर्फ एबॉर्शंस होते हैं। अब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद सोहा गिब के साथ अपने ऑर्फनेज चली जाती है, जहां गिब को पता चलता है कि सोहा ऐसी पहली ऑर्फनेज लड़की है जिसने पुलिस ट्रेनिंग में टॉप किया था। रात को गिब को डोंग का कमरा दिया जाता है। गिब को पता चलता है कि सोहा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तहकीकात करते करते चो डोंग के क्लिनिक पहुँचता है, जो कुछ सालों से बंद पड़ा है, मगर डैंग अंदर चुप चुप के इलीगली एबॉर्शंस करता है। चो क्लिनिक के पीछे गैरेज में जाता है तो वहाँ उसे वह ब्लैक कलर की प्यूजो दिखती है। वो कार को देख ही रहा है कि तभी वहाँ पे डैंग आता है, मगर वो चो को बताता है कि वो उसकी गाड़ी नहीं है। डैंग पास ही खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है, मगर चो को कुछ शक होता है तो वो बात करने डैंग के पास जाता है तो उसे दिखता है डैंग ने अपनी राइट कलाई पे घड़ी बांधी है। उसे सोहा की बातें याद आती है कि उस रात उस ड्राइवर की राइट कलाई पे घड़ी थी। अब चो प्यूजो का चेसिस नंबर अपने सिस्टम में रन करता है तो उसे पता चलता है कि वह गाड़ी भी डैंग की ही है। अब कंफर्मेशन के लिए वह डैंग का आईडी देखता है और नाम देख के उसे पता चलता है कि वो वही किलर है जिसकी तलाश में शहर की पुलिस है। डैंग भी जान जाता है कि चो को उस पे शक हुआ है। अब दोनों में हाथापाई होती है। काफी हाथापाई के बाद चो डैंग को हथकड़ी पहनाता है, मगर मौका देख के डैंग चो की गर्दन में चाकू भोंक देता है। चो ऑन द स्पॉट मर जाता है। यहाँ ऑर्फन एज में सब बच्चे केयर टेकर के साथ डांस शो देखने शहर चले जाते हैं। अब ऑर्फनेज में सिर्फ सोहा और गिब ही रह जाते हैं। गिब सोहा को बताता है कि अब यह सब देखने के बाद वह भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, जिससे सोहा खुश होती है। तभी चो के फोन से गिब को मैसेज आता है कि वह जानना चाहता है कि वो दोनों कहाँ है। गिब मासूमियत से मैसेज का जवाब देता है कि वह और सोहा दोनों ऑर्फनेज में है। दरअसल डैंग ने ही चो के फोन से वह मैसेज किया हुआ होता है। अब डैंग जान जाता है कि सोहा और गिब कहाँ है। डैंग ऑर्फनेज आके सिक्योरिटी पुलिस वाले को मार देता है। यहाँ पुलिस को डैंग की पूरी डिटेल्स मिलती है, जिससे पता चलता है कि 4 साल पहले अपनी एक पेशेंट को मोलेस्ट करने की जुर्म में डैंग को 4 साल की सजा हुई और वह अभी अभी जेल से बाहर आया है। अब पुलिस डैंग का लोकेशन फाइंड आउट करने लगती है। यहाँ ऑर्फनेज में सोहा और गिब दोनों अकेले हैं कि तभी सोहा को साउंड सिस्टम का लाउड आवाज सुनाई पड़ता है। वह देखने के लिए नीचे आती है तो वहां बैठा डैंग हमला करने के इरादे से सोहा के पास आता है, मगर उसी वक्त गिब उस पे अटैक करता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है। सोहा पुलिस को फोन करने जाती है, मगर फोन की वायर कटी हुई है। यहाँ डैंग गिब के पेट में चाकू मार देता है। गिब घायल होकर नीचे गिरता है। अब अक्लमंदी से सोहा घर की लाइट ऑफ कर देती है, क्योंकि वह तो अंधी है, उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर अंधेरे में डैंग को सोहा को ढूंढने में तकलीफ होती है। अब अंधेरे का फायदा उठा के सोहा पेट्रोल छिड़क के डैंग को आग लगाती है और मौका देख के गिब के साथ ऑर्फनेज से बाहर निकलने जाती है कि तभी पीछे से डैंग उन पे हमला करता है। अब सोहा अपना सिक्स सेंस यूज करके बराबर डैंग के सर पे जोरों से ईंट मारती है। डैंग ऑन द स्पॉट मर जाता है। तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस को डैंग के क्लिनिक के तहखाने में कुछ लड़कियों की लाशें और किडनैप की हुई लड़की मिलती है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। सोहा को उसकी बहादुरी के लिए पुलिस की नौकरी में फिर से लिया जाता है। अब वह बैक ऑफिस इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, तो गिब पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाता है। गिब के रूप में सोहा को उसका खोया हुआ भाई मिल जाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे
एक नई मूवी के साथ।